से दरोगा का जो वैकेंसी आएगी भाई सितंबर में, लास्ट सितंबर या मिड सितंबर तक भी आ सकता है। तो बहुत ही जल्द आपसे एग्जाम करवा लिया जाएगा। ये दिमाग में मत सोच कर बैठिए कि भाई कि वैकेंसी आएगी फॉर्म फिलअप करेंगे तब तैयारी करेंगे, तब आप दरोगा के बारे में सोचिए ही मत, तब जाकर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा मेरे दोस्त। दिन रात मेहनत करना होगा। तो चलिए आपको ये पता चल गया कि वैकेंसी कब तक आएगी। वैकेंसी कब तक आएगी मेरे दोस्त? तो वैकेंसी सितंबर इसी महीना के लास्ट तक या मिड तक आ सकती है। तो ये बात तो आप जान गए कि दरोगा की वैकेंसी कब तक आ रही है, इसी महीना। सीटों की संख्या लोग बोल रहे हैं 1288। भाई 1288 जब बीपीएसएससी का चेयरमैन को ही नहीं पता है तो आपको कैसे पता होगा, बताओ भाई। तो 1288 नहीं, उससे ज्यादा सीटों पे भर्ती होगी। तो भाई आप समझ सकते हैं कि ये 1288 से भी ज्यादा हो सकता है। योग्यता एलिजिबिलिटी स्नातक होता है या ग्रेजुएशन। उम्र जो होता है, बढ़िया से समझ लीजिए मेरे दोस्त, जो दरोगा बनने के लिए एज जो होना चाहिए जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 20 से न्यूनतम 20 अधिकतम 37 वर्ष। किसके लिए? तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए से न्यूनतम कम से कम 20 वर्ष आपको होना चाहिए और अधिकतम 37 वर्ष, इससे ज्यादा नहीं। बीसी और ईबीसी का न्यूनतम 20 और अधिकतम 40। न्यूनतम 20, अधिकतम कितना मेरे दोस्त? 40। एससी और एसटी का न्यूनतम 20, अधिकतम कितना? 42। एससी और एसटी का मेरे दोस्त ये जनरल ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी फीमेल का जो उम्र होता है 20 से 40 वर्ष। जनरल ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी का फीमेल का जो उम्र होना चाहिए 20, न्यूनतम अधिकतम 40। और एससी एसटी का जो होता है मेरे दोस्त 20 से 42, महिला के लिए भी होता है 20 से न्यूनतम 20, अधिकतम 42। तो उम्र के बारे में आपको पता चल गया है कि न्यूनतम कम से कम कितना होना चाहिए? 20 वर्ष होना ही चाहिए। 19 वर्ष का लड़का फॉर्म नहीं भर सकता, इतना बात जान लीजिए। कम से कम कितना होना चाहिए? न्यूनतम मिनिमम 20 वर्ष। ठीक है। उसके बाद बिहार एसआई में सिलेक्शन का प्रोसेस आराम से समझिए, कोई धरफड़ी नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। बिहार दरोगा बनने के लिए इनका जो प्रोसेस होता है 4 स्टेप का होता है। कितने स्टेप का होता है? 4 स्टेप आपको क्लियर करना होगा, तब जाकर आप दरोगा बन पाइएगा। इसीलिए माइंड को स्थिर कीजिए। देखिए पहला जो एग्जाम होता है, पहला एग्जाम होगा प्रीलिमिनरी, दूसरा जो होगा मेंस होगा, मेंस रिटन एग्जाम होगा, और तीसरा स्टेप है। देखिए पहला स्टेप समझ गए कि प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, दूसरा होगा मेंस रिटन एग्जाम, तीसरा जो स्टेप है फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और चौथा है मेडिकल एग्जाम। तो 4 स्टेप आपको क्रॉस करना होगा, जिसको बोला जाता है पीटी, मेंस, फिजिकल और मेडिकल। तो 4 स्टेप से आपको गुजरना होगा, तब जाकर आप दरोगा बन पाइएगा संपूर्ण तरीका से। तो सबसे पहले आप लोग पहले ये जो पहला पीटी जो एग्जाम होता है, प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, उसके बारे में जान लीजिए। देखिए जीके और करंट से ही आपको प्रश्न पूछा जाएगा, जीके से ही और करंट से ही आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो टोटल क्वेश्चन जो रहेगा 100 क्वेश्चन रहेगा, टोटल मार्क्स 200 मार्क्स रहेगा। पर क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, 2 मार्क्स का होता है। टाइम जो होगा मेरे दोस्त 2 घंटा का होगा, और निगेटिव मार्किंग 0.2 समझ लीजिए। अभी 10 प्रश्न आप गलत कीजिएगा, 0.2 का मीन्स क्या होता है कि जब आप 10 प्रश्न को गलत कीजिएगा तो आपका एक सही प्रश्न का मार्क्स कट जाएगा। जितना आपका बनेगा मार्क्स, अगर आपका 10 क्वेश्चन आप गलत कर दिए हैं और मान लीजिए 5 प्रश्न आप सही किए हैं, तो 5 में से 1 प्रश्न का आपका मार्क्स कट जाएगा। तो 10 में से 1 कटता है, 0.2। ठीक है। और ये प्रश्न
जीके करंट से ही 100 क्वेश्चन रहता है। मीन्स क्या, जीके जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, मिसलेनियस, यहाँ से ही प्रश्न समझ लीजिए कि जीके और करंट अफेयर्स से ही आपका 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, और टोटल 100 क्वेश्चन पूछेंगे, टाइम 2 घंटा का होगा, निगेटिव मार्किंग 0.2 होगा। ये पहला एग्जाम आप दीजिएगा पीटी, उसके लिए ये आधार है। उसके बाद मेरे दोस्त आ जाइए कि उम्र के बारे में आपको पता चल गया है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए दरोगा बनने के लिए स्टूडेंट्स को कि भाई हाइट आपको जितना मांग रहा है उतना आपके पास अवेलेबल है या नहीं। तो मेरे दोस्त देखिए, जनरल और बीसी के लिए, मेल के लिए, जनरल और बीसी के लिए कितना है हाइट, कितना होना चाहिए, 165। कितना होना चाहिए, जनरल और बीसी के लिए कितना होना चाहिए, 165 हाइट होना चाहिए, 165, तभी जाकर आप दरोगा का फॉर्म भर सकते हैं। ईबीसी, एससी और एसटी का कितना हाइट होना चाहिए, 160 सेंटीमीटर, ये मेल का हो गया। और फीमेल के लिए, ऑल फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। इतना बात आप समझ गए। उसके बाद आ जाइए मेरे दोस्त चेस्ट, ये सीना। तो सीना में क्या है, चेस्ट है। जनरल, इधर से देख लीजिए, जनरल और बीसी के लिए, जनरल और बीसी के लिए कितना है, 81 सेंटीमीटर से 86 सेंटीमीटर तक। मतलब समझ लीजिए 81 सेंटीमीटर हुआ बिना फुला के, आराम से नॉर्मल 81 सेंटीमीटर, और दम लगा के फुला के 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। किसके लिए, जनरल और बीसी के लिए। ईबीसी के लिए मेरे दोस्त 81 से 86, मतलब बिना फुला के 81 और फुला के 86। एससी एसटी के लिए 79 से 84, समझ गए। और फीमेल के लिए कोई चेस्ट निर्धारित नहीं किया गया। उसके बाद रनिंग, मेरे दोस्त मेल के लिए रनिंग कितना होना चाहिए, 1600 मीटर आपको 1.6 किलोमीटर इन 6.5 मिनट, मतलब 1650 मीटर आपको दौड़ना होगा कितने समय में, 6.5 मिनट में। और लॉन्ग जंप 12 फीट होना चाहिए। लॉन्ग जंप कितने फीट का करेंगे आप, 12 फीट। हाई जंप कितना करेंगे, 4 फीट। और शॉर्ट पुट मतलब 16 फीट, गोला फेंक 16 फीट होना चाहिए। फीमेल में लिए रनिंग के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में होना चाहिए। और यही लॉन्ग जंप 9 फीट, और हाई जंप 3 फीट, और शॉर्ट पुट मतलब 10 फीट होना चाहिए लड़कियों के लिए। भाई इतनी जानकारी आपको चाहिए, जो न्यू स्टूडेंट्स है, जो आज तक दरोगा का फॉर्म नहीं भरे हैं, दरोगा के बारे में पता नहीं है, जानकारी नहीं है, तो भाई इतना अगर जानकारी हो जाएंगे तो मिला जुला कर संपूर्ण जानकारी दे दिया हूँ। अगर जितना मैं बताया हूँ, अगर इतने में अगर आप सक्षम है तो दरोगा का फॉर्म आप भर सकते हैं। और दरोगा अगर सक्षम है तो भाई देरी नहीं करना, तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अगर दरोगा बनना चाहते हैं भाई, तो मैं आपको किसी भी स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी मैं नहीं करता हूँ, चाहे नॉर्मल स्टूडेंट्स हो चाहे हाई स्टूडेंट्स हो, तो मैं उसके लिए कोई नाइंसाफी नहीं करता हूँ। भाई लग जाओ, जोश जुनून हिम्मत के साथ पढ़ना स्टार्ट कर दो, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता है। अगर भाई लगे कि आपके लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं आपको सही दिशा में लेकर जा रहा हूँ, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई दुनिया में कोई भी लड़का कुछ भी कर सकता, अगर सही मार्गदर्शक मिल जाए तो। जब तक आप किसी को, और ये वैकेंसी बहुत ही जल्द, ये जो भी बंदा सोच रहे हैं कि ये दरोगा की वैकेंसी कब आएगी नहीं आएगी, तो भाई आप गलत सोच रहे हो। ये समझ लो ये वैकेंसी आएगी, 100% आएगी, और इसी मंथ आएगी। और ये बात जान लो, जब बीपीएसएससी का चेयरमैन स्वयं बोले हैं कि इसी मंथ वैकेंसी आ रही है, और कितने सीटों पे आ रही है सो नहीं पता, तो भाई 1288 से ज्यादा सीटों की भर्ती होगी, देख लीजिएगा। तो आप लोग निश्चित हो जाइए और तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए शानदार मौका है। कुछ नहीं पढ़ना है मेरे दोस्त, मैं आपको बार बार कहता हूं, कुछ नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ करंट अफेयर्स 30
क्वेश्चन रहेगा, साइंस 25% रहेगा और इतिहास 20% रहेगा। 30, 20, 50 और 25, 75% साइंस, करंट और इतिहास से ही रहेगा। फिर भाई इंडियन पॉलिटी है, इंडियन ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक जीके है, मिसलेनियस है, बिहार स्पेशल है। तो 75% 3 सब्जेक्ट से बन रहा है। और कोई भी बंदा दरोगा बनेगा तो यही 3 सब्जेक्ट से दरोगा बन सकता है, बाद बाकी दरोगा नहीं बन सकता है। दरोगा बनना चाहते हो तो भाई करंट को एकदम कंठस्थ करना होगा, इतिहास को एकदम कंठस्थ करना होगा और साइंस को, क्योंकि यही 3 सब्जेक्ट से आपको 75% पूछता है। अगर आप दरोगा बनना चाहते हो तो 3 सब्जेक्ट को गांठ बांध लो। करंट अफेयर से 30% रहता है, 20% इतिहास से रहता है और 25% साइंस से रहता है। तो 75% 3 सब्जेक्ट से रहेगा। भाई 3 सब्जेक्ट को गर्दा उड़ा दो, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगी, कुछ भी नहीं है। ये तो हो गया प्रीलिमिनरी एग्जाम का, हो गया, मैं बता दिया हूं। अब उसके बाद मेंस का होगा। मेंस में क्या होता है, 2 पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में आपको हिंदी पूछा जाएगा, 2 घंटा का प्रश्न है, 2 घंटा का एग्जाम होगा, 100 प्रश्न रहेगा, 200 मार्क्स होगा, 0.2 नेगेटिव रहेगा, याद रखिएगा। उसके बाद पेपर 2 में क्या होता है मेरे दोस्त, पेपर 2 में जीके से ही संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। बस उसमें क्या किया जाता है, 25 मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है, बस सिलेबस वही है जीके जीएस का। उसमें करंट नहीं पूछा जाता, करंट अफेयर्स के जगह पे 25 मैथ और रीजनिंग उसमें डाल दिया जाता है। तो मैथ और रीजनिंग को भी आपको कमांड करके चलना होगा, तब जाकर आप रिजल्ट बना पाओगे। उसके बाद फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, भाई रनिंग करना होगा, हाई जंप मारना होगा, लॉन्ग जंप मारना होगा, गोला फेंक आपको मजबूत करना होगा। तो भाई लाइट कट चुकी है, आप लोग दौड़ना भी अभी से ही स्टार्ट करना होगा, तब जाकर अगर संपूर्ण सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सारा चीज अभी से करना होगा। दौड़ना भी अभी से है, ज्यादा नहीं दौड़ना है, धीरे धीरे दौड़ना स्टार्ट कीजिए, पैदल फास्ट में चलना स्टार्ट कीजिए, सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। तो भाई लग जाओ, बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छा अवसर है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। सभी को लव यू, जय हिंद, जय भारत।